हेलो स्टूडेंट्स, आज सेकेंड ईयर स्टूडेंट का 10th लेक्चर है। आपका सेकंड चैप्टर चल रहा है जो है विज्ञापन का इतिहास। उसका आपका फर्स्ट पैराग्राफ फर्स्ट टॉपिक आपका हो गया था, जिसमें आपका जो पैराग्राफ फर्स्ट था उसमें विज्ञापन के इतिहास का स्टार्टिंग में बताया गया था। विज्ञापन का इतिहास कहाँ से शुरू हुआ है विज्ञापन और कैसे कैसे आगे बढ़ा, है ना। जिसमें आपका सेकंड जो पैराग्राफ था उसको हम आगे पढ़ेंगे। सेकंड पैराग्राफ को एक बार थोड़ा सा रीड करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। तो आपके जो तत्व थे विज्ञापन मीन्स की प्रागैतिहासिक काल में मानव जिन तत्वों पे निर्भर था, जिन प्रक्रियाओं पे निर्भर था, जो तीन अपनी उनकी इम्पोर्टेंस थी जीवन को जीने के लिए, जो उनकी ज़रूरतें थी और मतलब वो कैसे उनको पूरा करते थे, क्योंकि वो प्रकृति पर निर्भर थे। तो वो क्या करते थे, पहनने के लिए जानवरों की खाल का यूज़ करते थे, खाने के लिए कदमोल एक सब्जी होती है उसको खाया करते थे, और रहने के लिए गुफाओं का यूज़ किया करते थे। उसके बाद था इस प्रकार जीवन के मुख्य साधन इसी वातावरण में अनजाने से कुछ आड़ी तिरछी रेखाओं के साथ मनुष्य गुफाओं या पत्थरों पर जो आकृतियां बनाई थी, मनुष्य ने उससे ही कला का जन्म हुआ। मनुष्य का सभ्य स्वभाव शुरू से ही जिज्ञासु प्रवृत्ति का रहा है, और यह जिज्ञासा ही मनुष्य को उन्नति का कारण बनी। मनुष्य की उन्नति का कारण बनी। जैसे जैसे मनुष्य की आवश्यकताएं बढ़ती गई उसी रूप में कला का विकास हुआ, है ना। तो ये आपका पैराग्राफ जो चल रहा था इसी के आगे है जो आपका आज का लेक्चर है वो है इस प्रकार मनुष्य कई आवश्यकताओं का उत्पादन करने लगा। मीन्स मतलब कि जो इन्होंने आपको पहले लेक्चर में बताया था, आपके पहले लेक्चर में जो मैंने बताया था आपकी थ्योरी के थ्रू कि मनुष्य क्या क्या करता था, पत्थरों पे जो वो चित्रण करता था उसको विज्ञापन का एक तरीके से जन्म माना गया था। स्टार्टिंग जो हुई थी, है ना। आवश्यकताएं बढ़ती गई मनुष्य की इस तरीके से, जब वो जीवन व्यतीत कर रहा था तो जैसे जैसे उसकी आवश्यकताएं बढ़ी वैसे वैसे उसका ये कहता है ना दिमाग का डेवलपमेंट हुआ कि जब वो अपनी आवश्यकताओं के बारे में सोचता था तो वो और भी क्रियाएं करता था, जिनके वजह से कला का भी विकास हुआ उसकी क्रियाओं के चलते, है ना। तो इस प्रकार मनुष्य कई वस्तुओं का उत्पादन करने लगा। उत्पादन मीन्स पैदा करने लगा, है ना। तो इस प्रकार मनुष्य कई वस्तुओं को पैदा करने लगा जो आवश्यकताओं के अनुकूल था। आवश्यकताओं के अनुकूल मीन्स अनुकूल को अनुसार भी कहा जा सकता है ना। जैसे कि माफिक इसका एक अर्थ हो सकता है। तो यहाँ पे इन्होंने अनुकूल शब्द का यूज़ किया है कि जो उनकी आवश्यकताओं के अनुकूल था। जैसे जैसे मनुष्य को आवश्यकताएं होती थी वैसे वैसे उनकी जो भी स्थिति होती थी, जो भी परिस्थितियाँ होती थी, उसमें जो भी उनकी आवश्यकताएं थी उसके अनुकूल वो उत्पादन करता था। ठीक है। फिर कुछ समय के बाद वस्तु विनिमय की प्रणाली किसको बोल रहे हैं यहाँ पे, परंपरा, है ना, प्रथा या पद्धति। ठीक है। तो अपनाई, जिससे मतलब मनुष्य ने वस्तु जो ये है वस्तु विनिमय, इसके बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था आपके फर्स्ट चैप्टर में विज्ञापन के, जब उसमें एक आपकी लाइन आई थी। तो ये वही चीज़ है, वस्तु विनिमय को ये लगा दिया है इन्होंने, क्योंकि जब किसी, इसका जो अर्थ है एक छोटा सा आप लिख सकते हैं इसको, जब किसी वस्तु के बदले दूसरी वस्तु का लेन देन किया जाता है या लेन देन होता है उसे वस्तु विनिमय कहते हैं। अच्छा, जो इसका दूसरा शब्द है विनिमय, उसको रोकना या नियंत्रण करना कहते हैं। तो यहाँ पे वस्तु विनिमय और वस्तु विनिमय में फ़र्क है थोड़ा सा, है ना। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखना थोड़ा सा।
तो इसको आप अपनी भाषा में भी लिख सकते हैं, आपको जो समझ आती है। तो इसका अर्थ है कि जैसे कि क्या करते थे, ग्रामीण अर्थव्यवस्था में लोग इस क्रिया का ज़्यादा यूज़ किया करते थे। तो वो क्या किया करते थे, यदि कोई अपनी खेती में या अपनी उसके पास उपजाऊ जो ज़मीन होती थी उसमें अगर कोई अनाज बोता था और उसको अनाज की प्राप्ति होती थी और कोई चावल बोता था, तो वो क्या करते थे कि उनको धन की आवश्यकता ना पड़े अपना जीवन व्यतीत करने के लिए, या जो भी उनकी आवश्यकताएं होती थी, तो वो इस तरीके से लेन देन कर लिया करते थे। गेहूं वाला चावल वाले को गेहूं दे दिया करता था और उससे बदले में चावल ले लिया करता था। तो फॉर एग्जाम्पल है ये चीज़। तो इसको कह रहे हैं ये वस्तु विनिमय, है ना। तो फिर आगे है आपका, आगे है जिससे अपनी ज़रूरतों की वस्तुओं को दूसरों की वस्तुओं से बदल दिया करता था। फिर आपस में एक दूसरे की वस्तु को बदलने के लिए प्रचार की आवश्यकता हुई। इस प्रकार सर्वप्रथम मतलब कि जब वो एक दूसरे से अपनी वस्तुएं बदलते थे तो उनको प्रचार की आवश्यकता क्यों होती थी, क्योंकि घर बैठे किसी को नहीं पता कि कोई क्या बो रहा है या उसके पास क्या वस्तु उसको प्राप्त है, तो क्या करते थे और किसकी उसको आवश्यकता है। तो ये चीज़ें एक दूसरे तक सूचित करने के लिए वो एक उनके दिमाग में आया कि हम एक दूसरे को ये जानकारी कैसे दें, क्योंकि जब तक हम किसी को बताएंगे नहीं कि हमारे पास ये है और इसके बदले हमें इस सामान की आवश्यकता है तो हम इसके बदले ये ले सकते हैं। तो ये कन्वर्सेशन जो होता था उनका, जो कि वो कोशिश करना चाहते थे कि वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कम समय में इसकी जानकारी दें, तो उसी बारे में ये बोल रहे हैं कि प्रचार की आवश्यकता हुई। इस प्रकार सर्वप्रथम विज्ञापन प्रचार मानव के मन में आया। विज्ञापन का प्रचार मतलब विज्ञापन का जो आइडिया था मनुष्य के मन में आया, ठीक है। तो परंतु तब मनुष्य के मन में सबसे बड़ी समस्या यह थी कि वह अपनी वस्तु का प्रचार किस प्रकार करे। तो वही है कि मनुष्य के मन में उस समय यही समस्या सबसे पहले आई कि वो किस तरीके से प्रचार करे, क्योंकि उस समय में ना कोई भी इस तरीके का साधन नहीं था। आज के समय में तो बहुत ज़्यादा हाई लेवल के आपके पास साधन है, माध्यम से कि आपको हर बात की सूचना घर बैठे मिल जाती है, लेकिन उस समय में घर के बाहर जाके भी आप लोगों को और ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में लोगों को सूचित कर सकें या जानकारियाँ दे सकें या किसी बारे में बता सकें, इस तरीके का कोई साधन नहीं था। तो जब मनुष्य के दिमाग में ये बात आई कि किस तरीके से वो करे, तो उसने क्या सोचा, तो ये है कि वह अपनी वस्तु का प्रचार किस प्रकार करे जिससे वह एक समय में ही ज़्यादा से ज़्यादा सूचनाएं लोगों तक पहुंच सके, मतलब कि वह सूचना ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। जिसके लिए उसने सबसे पहले डुगडुगी बजाकर अपना प्रचार शुरू किया, ठीक है। डुगडुगी तो आप समझते हैं, डमरू जैसी एक होती है, तो उसको जब बजाते हैं तो उसकी जो आवाज़ होती है वो थोड़ा भारी आवाज़ होती है, तो वो डुगडुगी बजाकर उसने उसका प्रचार शुरू किया, ठीक है। तो कोई व्यक्ति जिसको इस तरीके का प्रचार करना होता था, कोई व्यक्ति जिसे विज्ञापन का प्रचार करना होता था, स्वयं या किसी व्यक्ति की सहायता से गांव-गांव या अपने आवास जहाँ पे वो रहते थे उस स्थान में, जैसे कि आप कॉलोनी कहते हैं, मोहल्ला कहते हैं, या है ना अपने आसपास का एरिया कहते हैं, गांव कहते हैं, तो हो गया जहाँ पे वो रहता था उसका आवास स्थान। तो उसने अपने आवास के स्थान पर नगाड़े या डुगडुगी की सहायता से लोगों के समूह माने झुंड, है ना, समूह को आकर्षित कर एक जगह एकत्रित किया जाता था। मतलब कि वो इस तरीके से डुगडुगी वगैरह डमरू वगैरह बजाकर लोगों को इकट्ठा करते थे, क्योंकि जब इस तरीके का साउंड लोग सुनते थे, आवाज़ सुनते थे, तो वो अपने घरों से बाहर आते थे, देखते थे, फिर वो इकट्ठा हो जाया करते थे कि ये क्यों बजा रहे हैं, पर्पस से पूछने से। जैसे कि इन्होंने शुरू में ही कहा है कि मनुष्य जिज्ञासु प्रवृत्ति का होता है ना। तो आगे है
मनुष्य एकत्रित हो जाता था, तो इस माध्यम के द्वारा वह अपनी बात को कई लोगों तक पहुंचाने में सफल होते थे हुए। मतलब कि वो इस तरीके से अपनी बातों को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा पाते थे, क्योंकि घर घर में या एक दो लोगों को बताते तो वो धीरे धीरे प्रोसेसिंग होती, कम कम लोगों तक थोड़ा समय लगता बात को ज़्यादा लोगों तक पहुंचने तक। तो उन्होंने ज़्यादा लोगों तक कम समय में बात पहुंचाने के लिए ये तरीका अपनाया था। ठीक है, फिर आया कि परंतु, मतलब उन्होंने ये तरीका अपनाया था, परंतु आबादी बढ़ने के साथ साथ इस माध्यम का प्रयोग धीरे धीरे कम हो गया। क्योंकि आबादी जब ज़्यादा हो गई तो क्या होने लगा कि वो अगर इस माध्यम का इस्तेमाल करते थे तो भी लोग जितने वहाँ पे इकट्ठा हो पाते थे उतने लोग तो जान पाते थे, बट क्योंकि आबादी बहुत ज़्यादा हो गई थी, जनता बहुत ज़्यादा हो गई थी, तो वो हर किसी तक ये बात नहीं पहुंचा पाते थे। तो इसलिए ये तरीका धीरे धीरे कम होने लगा। ठीक है, तो नेक्स्ट आपका जो पैराग्राफ रहता है, ये टॉपिक रहता है, वो है समाज एवं सभ्यता का विभाजन। ठीक है, तो इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ओके स्टूडेंट, जो भी आपको डिस्कस करना है हम अपनी जूम मीटिंग में करेंगे। टेक केयर।